आंध्र प्रदेश के एर्नाकुलम में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। ट्रेन के 2 एसी कोच में आग लगने से ऐसा हड़कंप मचा, एक शख्स की मौत की जानकारी मिली है। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। विजिबिलिटी घटने के कारण गाड़ी चलाने में हो रही है काफी परेशानी। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की हिदायत, अगले कुछ घंटे तक ऐसा ही घना कोहरा छाया रह सकता है। यात्रा करते समय बरतें सावधानी, गाइडलाइंस का करें पालन। घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं मुसाफिर। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाले या ज्यादातर ट्रेनें लेट हो रही हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में भी घना कोहरा आने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। महज कुछ मीटर दूरी तक देख पा रहे थे वाहन चालक, ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में भी छाया हुआ है घना कोहरा। विजिबिलिटी घटने के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों तक हर तरफ छाया हुआ है कोहरा। हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है कोहरे का असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी की वजह से मुसाफिर परेशान है। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को खराब मौसम का हवाला दिया। हरियाणा के कैथल में बीती रात छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी घटने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में हो रही है परेशानी। कोहरे की वजह से काफी कम हो गई है विजिबिलिटी। करनाल में भी धुंध की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। देर रात करनाल में दिखा कोहरे का कहर, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। घने कोहरे की चपेट में आया पंजाब का पटियाला शहर भी। शहर में छाई घने कोहरे की चादर के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़क किनारे पर जहां तहां खड़े आ रहे हैं नजर वाहन। मध्य प्रदेश के दमोह में छाया घना कोहरा, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोहरे के साथ प्रचंड ठंड ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, घरों के बाहर निकलना मुश्किल हुआ। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। लोगों की भारी भीड़ के चलते 5 जनवरी के बाद मंदिर आने की सलाह दी जा रही है। आज कौन कौन से मुद्दों पर कोर्ट के फैसले पर है देश की नजर। हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने आखिर को हिरासत में लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज किस राज्य के दौरे पर जाने वाली हैं। देश से जुड़ा पूरा अपडेट आइए दिखा देते हैं आपको फटाफट। कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। कुलदीप सेंगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। उन्नाव रेप मामले को लेकर दिल्ली में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन का प्रदर्शन। पीड़िता के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर जताया कोर्ट के फैसले का विरोध। कुलदीप सेंगर की बेल के विरोध में जयपुर में कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह पीड़ित महिला के साथ इंसाफ दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अरावली पर बढ़ते विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जयपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। ऑक्सीजन मास्क लगाकर निकाला मशाल जुलूस। कहा कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया ये कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। जमशेदपुर में ऑल चिकी के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। तो वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु का दौरा। आज पुडुचेरी में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। एक आवास परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच एक और बीएलओ की मौत की जानकारी। बांकुड़ा के स्कूल परिसर में मिला बीएलओ का शव। सुसाइड नोट में काम के दबाव को नहीं झेल पाने का जिक्र किया गया है। मुर्शिदाबाद में 8 घंटे बाद पुलिस हिरासत से छूटे हुमायूं कबीर के बेटे सिक्योरिटी गार्ड पर हमले के मामले में साइबर पुलिस ने जुटाए डिजिटल सबूत। हुमायूं कबीर और उनके बेटे पर दर्ज किया गया केस। हमले के आरोपों पर बोले हुमायूं कबीर, 10 दिन पहले छुट्टी से लौटा पुलिस सुरक्षाकर्मी मांग रहा था छुट्टी। मैंने कहा घर से निकलो, बाद में बात करेंगे। शांति बनाए रखना पुलिस की है जिम्मेदारी। हुमायूं कबीर के बेटे को हिरासत में लेने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से यह काम किया है। पूरे राज्य में अधिकारियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है।
आरएसएस को लेकर आखिर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है? राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को आखिर क्या नसीहत दे दी है? और आज अमित शाह किन किन राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं? आइए राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का असम दौरा, गुवाहाटी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नागांव में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा, बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ आज बंगाल में होगी बैठक। चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर भी होगा मंथन। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद मजाकिया अंदाज में तंज कसा, इशारों में नसीहत दी। पार्टी के मंचों पर रखी जानी चाहिए बात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के हो गए 140 साल, लेकिन अभी भी है जवान। संगठन मजबूत होगा तभी जीतेंगे चुनाव। मनरेगा को लेकर जमीन पर उतरने का काम करना होगा। बीजेपी आरएसएस जैसा कांग्रेस संगठन होने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, डकैत भी होता है ताकतवर, तो क्या आप अपने बच्चों से कहेंगे कि डकैत जैसा बन जाओ? हम आरएसएस की तरह खुद को नहीं करना चाहते मजबूत। आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सबने व्यक्त किए अपने अपने विचार, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संघ पर लगाए हैं आरोप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता हर जगह करते हैं आरएसएस की बुराई, लेकिन अपनी खूबियों की वजह से 100 साल से टिका हुआ है संघ। मणिकम टैगोर के बयान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, लगातार हार का सामना करने पर साफ दिखती है उनकी निराशा। वहीं कुछ ने की है तारीफ, कांग्रेस में मची हुई है उथल पुथल। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि तय है कि आगामी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावों में भी हारेगी कांग्रेस। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का पलटवार, कहा कि उनकी बातों में झलकता है घमंड, जनता तय करती है कौन सी बनेगी सरकार। ऐसे दावे करने का मतलब आपके मन में है कोई साजिश। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन विपक्ष की रचनात्मक भूमिका से बाहर होते हुए दिख रही है कांग्रेस। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज और दुनिया के कल्याण के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें। विश्व गुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि विश्व की जरूरत है। कफ सिरप मामले में अखिलेश का सरकार पर निशाना, कहा कि बिना दबाव के पकड़िए असली गुनहगार, लाइसेंस जारी करने वालों की भूमिका दोषपूर्ण, टैक्स विभाग शामिल। नशे के विकल्प के रूप में पता नहीं बेची जा रही है कितनी दवाएं। आज से शुरू होगा तेलंगाना विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नदी जल मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। बीआरएस ने तेलंगाना के जल अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का ऐलान किया है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाधिवेशन। नेपाल, बांग्लादेश के अलावा देश भर से पहुंचे 2000 लोग। मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर डराने का आरोप लगाया। अगले 2 साल में पूरे नागपुर में पीएनजी से गैस सप्लाई की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयास जारी हैं। सिलेंडर की तुलना में 10% कम आएगा इसका खर्च। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों का बड़ा और पूरा अपडेट। गुजरात के कच्छ में मिनी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मिनी बस के अंदर भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स ने जान जोखिम में डालकर बचाई बस में फंसे हुए यात्रियों की जान। नोएडा एक्सप्रेस वे पर 0 पॉइंट के पास कार में भीषण आग लगी। चालक ने किस तरह से कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के कारण एक्सप्रेस वे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पर्यटक स्थल चोपता में स्थित कूड़ा घर में लगी भीषण आग। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को घंटों तक परेशानी होती रही। पीलीभीत में अनियंत्रित कार पार्क की दीवार तोड़ते हुए नाले में जा घुसी। एयरबैग खुलने की वजह से कार चालक की जान बच गई। कोहरे की वजह से हुआ यह हादसा। लखनऊ में स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा वायरल। रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रहे नशे में धुत कुछ युवक। न ट्रैफिक पुलिस का है खौफ और न ही राहगीरों की जान की है कोई फिक्र। मध्य प्रदेश के हरदा में मकान की रेलिंग से टकराया पुलिस का वाहन। नशे में धुत होकर वाहन चला रहे पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। वाहन में सामान लेकर जा रहा था पुलिसकर्मी।
लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड का महाधिवेशन। नेपाल और बांग्लादेश के अलावा देश विदेश के शिया धर्मगुरु शामिल हुए। अधिवेशन में सर्वसम्मति से 24 प्रस्ताव भी पास हुए। गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता माधव सूद की जेब से गिरे 50,000 रुपए। मंच से ऐलान कर पैसे लौटाने की अपील की गई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के दौरान ये घटना हुई। बिहार के सहरसा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुलती नजर आई। बिजली का करंट लगने की वजह से झुलसे युवक को चप्पलों से इलाज करते नजर आए परिजन। युवक को देखने के लिए समय से डॉक्टर नहीं पहुंच सके। कानपुर में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले में 3 लोग निलंबित किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जूनियर रेसिडेंट, स्टाफ नर्स और वार्ड आया पर गिरी है गाज। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। 3 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने एक साथ देखे गैंडे और बाघ। गैंडे और उसके शावक पर हमला करता नजर आया बाघ। कैमरे में हुई ये तस्वीरें कैद। बीएमसी चुनाव को लेकर क्या है अब नया समीकरण? तो वहीं कितने नगर निकाय में आज नामांकन का अंतिम दिन है? पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बीएमसी समेत 29 नगर निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 2 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में अजित पवार का बड़ा ऐलान यहां पर सामने आया है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के चुनाव में शरद पवार की पार्टी के साथ अड़ेंगे अजित पवार। निकाय चुनाव में परिवार फिर आया साथ। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित गुट ने जारी की है पहली लिस्ट। पार्टी ने घोषित किए 37 प्रत्याशी। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव, तो एनसीपी अजित गुट अलग अलग लड़ रहा है इलेक्शन। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक सचिन अहीर ने कहा कि हम चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी में चुनाव लड़े एनसीपी शरद गुट। जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात पर बीजेपी एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा कि वे हमारे महायुति गठबंधन के परिवार के सदस्य हैं। हम कमेटी में बैठकर सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। मेयर चुनाव से जुड़े वारिस पठान के बयान पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि वे शायद ये भूल गए हैं कि वे एक हिंदू देश में रहते हैं और यहां नहीं लागू होता शरिया कानून। हिंदुत्व विचारधारा वाला ही बनेगा मेयर। बीजेपी नेता नितेश राणे पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार। पूछा, क्या इंडिया किसी की निजी संपत्ति है? मुझे भी दूसरों के बराबर अधिकार। कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जाओ। बस्ती में सड़क पर पहुंचा एआईएमआईएम नेता और विश्व हिंदू महासंघ का विवाद। एआईएमआईएम नेता अजफरुल हक ने अपने ऊपर दर्ज मामलों को फर्जी बताया है। एआईएमआईएम नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने थाने पर प्रदर्शन भी किया। और आइए फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं आपको अपराध जगत की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सोपोर बांदीपुरा रोड पर मिला आईईडी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी। आईईडी को किया गया डिफ्यूज। सुरक्षा एजेंसियां कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पीट कर सिविक वॉलंटियर की जान ले ली गई। टीएमसी से जुड़े पार्षद के समर्थकों पर है हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार के समर्थन में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी प्रदर्शन किया। हापुड़ में मंडी कारोबारी के मुनीम से हुई 85 लाख रुपए की लूट। इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 62 लाख रुपए बरामद। 4 लुटेरे अभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं जयपुर में रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी जो मिली थी, उसको पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में धुत होकर उसने ये धमकी दी थी। नोएडा थाना 142 क्षेत्र में मिला महिला का शव। हाथ पैर बांधकर चेहरा जलाया गया। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अभी तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। रानीखेत के मनोज की गुमशुदगी की बात निकली गलत। जंगल में स्कूटी फेंककर दिल्ली चला गया था मनोज। परिवार को बगैर बताए दूसरी शादी करने के कारण तनाव में था मनोज। लखनऊ में स्कूटी सवार महिला के साथ बदसलूकी। पीएम मोदी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर महिला से बदसलूकी की गई। महिला ने बेबुनियाद बताया आरोप। जहरीले कफ सिरप को लेकर वाराणसी में 5 और लोग गिरफ्तार। काले कारोबार को चलाने के लिए बनाई गई थी फर्जी फर्म, तो वहीं बांग्लादेश में ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था ये सिरप।
लखनऊ की आशियाना थाना पुलिस पर कस्टडी के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप। जेल में हुई युवक की मौत के बाद परिजनों का पुलिस पर आरोप। पुलिस की पिटाई के कारण युवक की जान चली गई। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में लिया। पादरी से की जा रही है पूछताछ। खड़गपुर में सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में टीएमसी पार्षद के समर्थकों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में बांग्लादेश में बवाल और हिंदुओं पर हो रहे हमलों से जुड़े देश से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बांग्लादेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कि दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार के समर्थन किया है। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर जताया विरोध। बांग्लादेश के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।